नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात केजरीवाल अंदर, संजय सिंह बाहर। संजय सिंह को बेल, केजरीवाल को जेल। लोग समझ नहीं पा रहे। कोई कह रहा है यह राजनीतिक षड्यंत्र है, कोई कह रहा है जो सवाल पूछा था आपने, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, क्या यह उससे कनेक्टेड है। कोई कह रहा है कि भाई अगर संजय सिंह बाहर आ गए तो अरविंद केजरीवाल अंदर कैसे रहेंगे। अलग अलग सवाल है। ये जो 4 अनमोल रत्न है अरविंद केजरीवाल के, 4 अनमोल रत्न, संजय सिंह जो बेल पे बाहर है, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा। संजय सिंह अभी भी अस्पताल में है, बाहर आएंगे कल। आतिशी और सौरभ, इन दोनों आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकार वार्ता की और कहा कि भाई वी आर गोइंग टू बी अरेस्टेड, हमको अरेस्ट किया जाना। राघव चड्ढा इज मिसिंग इन एक्शन, ही इज MIA, लेकिन उनका पर्सनल रीजन है, हेल्थ रीजन बताया जा रहा है। ही इज इन लंदन। हालांकि बीजेपी ने बहुत अलग अलग पिक्चर्स उनकी ट्वीट की कि देखो वो किस ब्रितानी सांसद के साथ कहां पे, कौन से कैथेड्रल में कहां बैठे हैं, क्या बात हो रही है, वो सब हो रहा है। और जब पार्टी बिल्कुल इस तरह के पशुपेश में फंसी हो उस समय राघव चड्ढा की एब्सेंस सवाल तो खड़ा करती है, बट मेडिकल इश्यू की वजह से इज आउट। पर ये जो 4 अनमोल रत्न है, ये 4 अनमोल रत्न अरविंद केजरीवाल के बहुत महत्वपूर्ण है। पहले अनमोल रत्न है संजय सिंह, और आज सबसे बड़ी बात संजय सिंह की है कि भाई संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं। 23 मार्च 1972 में इनका जन्म हुआ है, तो 82, 89, 2002, 12, 22, 53-54 साल के व्यक्ति हैं। पॉलिटिकली स्पीकिंग युवा हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी भी, अगर कांग्रेस के हिसाब से पढ़ूं तो अभी कॉलेज से निकले हैं, तो उस हिसाब से तो संजय सिंह इज वेरी यंग। गलत कह रहा हूं तो बताइए। यूपी के सुल्तानपुर से आते हैं। इनके पिताजी का नाम श्री दिनेश सिंह है, माताजी का नाम श्रीमती राधिका सिंह। माता पिता दोनों शिक्षक रहे हैं। 13 मई 1994 में संजय सिंह जी की शादी हुई। संजय सिंह जी की पत्नी का नाम, धर्मपत्नी का नाम श्रीमती अनीता सिंह है। संजय सिंह जी के 2 बच्चे हैं। दैट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इज ए मैकेनिकल इंजीनियर है। माइनिंग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। कहां से किया है? उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, उड़ीसा से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। सोशल वर्क इन्होंने बहुत किया। कहा जाता है 1994 में सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन की शुरुआत की थी। लोगों के अधिकार के लिए काम किया। फेरी वालों के हक के लिए 16 साल तक काम किया। इस दौरान समाजवादी नेता रघु ठाकुर से इनकी मुलाकात हुई। आज सेवा समिति के साथ भी काम किया इन्होंने, आजाद सेवा समिति के साथ। जड़ से उठे हुए व्यक्ति है। लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी में अगर एक व्यक्ति है जिसकी अक्रॉस पार्टी लाइंस कनेक्शन है, वो है संजय सिंह। इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। यह कहा जाता है कि संजय सिंह कांग्रेस में भी बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव से भी बात कर लेंगे, बहन जी के सतीश चंद्र मिश्रा से भी बात कर लेंगे, इधर भी बात कर लेंगे, उधर भी बात कर लेंगे। मौका पड़ेगा तो फोन मिला के सुधांशु त्रिवेदी से, जिनसे बहस आपने डिबेट करते हुए देखा है हमारे यहाँ भी, पूछता है भारत में भी, उनसे भी बात कर लेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में दर्शकों, और यह बहुत बड़ा सवाल है कि संजय सिंह को बेल दे दी है, केजरीवाल को जेल दे दी है। आम आदमी पार्टी कह रही है भाई यू आर कनेक्टिंग, फालतू की बातें, ये कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्स नहीं था। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि देखो संजय सिंह को बेल मिल गई, इसका मतलब अब सबको मिलेगी एक एक करके। आम आदमी पार्टी का कहना यह है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि भाई ईडी सिर्फ बोल रही है, मनी ट्रेल नहीं है, कनेक्ट नहीं हो रहा, और ईडी ने अपोज नहीं किया। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात, एंड माइंड माई वर्ड्स व्हेन आई एम सेइंग इट दर्शक, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपोज नहीं किया, विरोध नहीं किया संजय सिंह के बेल का। और इसी बात को आम आदमी पार्टी कह रही है ये तब कर रही है ईडी, जब ईडी के पास एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस नहीं है, उनके पास सबूत है, दावा है। एक्स का वादा, वाई का दावा, जेड का दावा, ए का दावा, बी का दावा, सी का दावा। दावे से कुछ नहीं होता। वो कह रहे हम तो शुरू से कह रहे। और संजय सिंह को बेल मिलना अपने आप में, वो कह रहे हैं एक शुरुआत है इस पूरी प्रक्रिया की। लेकिन ये मत भूलिएगा कि जब इनको अरेस्ट किया गया था
किस बिना पे इनको अरेस्ट किया गया था? दिनेश अरोड़ा से 2020 में मिलने का आरोप था इनके। इन्होंने कहा था क्या मिलना आरोप है? रेस्टोरेंट मालिकों से चंदा लेने की बात की थी। दिनेश अरोड़ा ने 82 लाख देने का दावा किया था। अरोड़ा के बयान के बाद संजय की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली के चर्चित रेस्टोरेंट कारोबारी हैं दिनेश अरोड़ा, लेकिन दर्शकों, यह सब साबित नहीं हो पाया होगा, तभी तो आज ईडी ने अपोज नहीं किया। हालांकि एएसजी ने कहा हम सिर्फ अपोज नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे संजय जी को, ये बोले हैं एएसजी। लेकिन बेसिक पॉइंट इज दिस व्यूअर्स कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय सिंह की बेल का अपोज नहीं किया, और इसी बात को पॉइंट बना के अब आम आदमी पार्टी कह रही है देखो भाई, अभी आएंगे संजीव झा, बोलेंगे देखो बस कुछ ही समय की बात है, अब एक एक करके सारे आम आदमी पार्टी के नेता बाहर आ जाएंगे। वहां बीजेपी कह रही है, या बीजेपी खुलेआम नहीं कह रही है, ये नहीं कह सकते, जो उनका जो सिस्टम है, जो इको सिस्टम सिर्फ आम आदमी पार्टी का थोड़ी है, बीजेपी का भी है। बीजेपी का इको सिस्टम ये स्प्रेड कर रहा है कि देखो हो गया है, संजय सिंह होंगे नए नेता। आतिशी और सौरभ का तो नाम ले लिया था अरविंद केजरीवाल ने कि वो विजय नायर को रिपोर्ट करते, विजय नायर उनको रिपोर्ट करते हैं, विजय नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते, तो फिर आतिशी जी और सौरभ जी हो नहीं सकते। तो इसलिए संजय सिंह जी को जैसे ही बेल मिली, उन्होंने कहा संजय सिंह नेता। बट ये 1 और 1 11 करने वाली बात है, 1 और 1 2 नहीं। राजनीति में विपक्ष हमेशा 1 और 1 11, यानी अगर बीजेपी का है तो कांग्रेस 1 और 1 11 करेगी, कांग्रेस का है तो बीजेपी करेगी, इसी तरह से आम आदमी पार्टी का है तो बीजेपी का इकोसिस्टम करेगा, और वो कर रहा है 1 और 1 11। वो कह रहा है भाई संजय सिंह क्या अगले दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे? क्या अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यह भी सवाल उठ रहा है दर्शकों। संजीव झा जी हैं मेरे साथ, मैं चाहता हूं जरा आ जाए पूरा पैनल। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी आने वाले हैं, लेकिन मैं जरा संजीव झा जी से बात करना चाह रहा हूं। संजीव झा जी, संजय जी हैं पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के, वो मेरे साथ हैं। भाटी जी हैं समाजवादी पार्टी के, और पंकज शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। मैं पहले सिर्फ संजीव झा जी के पास जा रहा हूं। संजय जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। संजीव झा जी, आपके वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी को बेल मिल गई है, तो संजय सिंह को बेल है, केजरीवाल को जेल है। एक ट्रेंड, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपने देखा होगा, ये उठ रहा है सवाल क्या संजय सिंह होंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री? तो जरा क्लियर कर दीजिए संजीव झा जी। देखिए ईश्वर, पहली बात कि आज संजय भाई का जो बेल मिला, इस बेल से ये साबित होता है कि ईडी केवल झूठ की, भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बात कर रही थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, फोन कट गया यार जी, दोबारा कनेक्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने में मास्टर है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही थी, इस बहस में यह साबित हो गया कि किसी तरह कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं। एक बात आप समझिए कि आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अपोज नहीं किया, हाई कोर्ट में अपोज किया। क्यों नहीं अपोज किया? क्योंकि 3 क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया, 3 क्वेश्चन, उसका जवाब इनके पास नहीं था। और फिर उसके बाद जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप बिल का अपोज करोगे तो सेक्शन 40 पीएमएलए के सेक्शन 45 में हमें सुनना पड़ेगा, और सेक्शन 45 में अगर वो सुनेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली बेल देना पड़ेगा, और सेक्शन 45 में अगर बेल मिली तो रीजनेबली फिर ये केस खत्म हो जाएगा। क्योंकि पीएमएलए का सेक्शन 45 कहता है कि अगर जज बेल दे रहे हैं तो ही प्रिज्यूम रीजनेबली एक्यूज इज इनोसेंट, तो इसका मतलब केस खत्म हो जाएगा। तो इस डर से आज ईडी नहीं करी। अब देखिए, बड़ी अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि जिस दिनेश अरोड़ा के बयान पे आपने संजय सिंह को जेल भेजा था, वो दिनेश अरोड़ा का 10 बयान है, 9 बयान में कहीं संजय सिंह जी का नाम नहीं लेता है, 10वें बयान में वो संजय सिंह जी का नाम ले लेता है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई वो 9 बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड पे लाए। यही बात अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी है कि जो 2 आप एक गवाह के बयान पे आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, वो दोनों के, एक के 5 गवाह में अरविंद जी का नाम नहीं है, एक के 9 पहले गवाही में नाम नहीं है, तो और वो दोनों को ये ईडी रिकॉर्ड पे नहीं ला रही है। तो इसका मतलब है कि साफ साफ साबित हो गया ना कि भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं थी। अच्छा।